बाबुल हो रे बाबुल। चले थे बंस बढ़ाने ना। अरे निर्बंस होके रह गए हैं आप। हमने बहिर का शराब लगा है आपको, अभी भोगिएगा। और बिट्टू, तो खुश है न रे? हमरा तो अब ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना आसानी से सब कुछ हो जाएगा। मालूम है बिट्टू, तुम माई को ना हमेशा तुम्हारे ब्याह का चिंता रहता था। हमेशा कहती थी कि अपना बिट्टू को ऐसा सजाएंगे वैसा सजाएंगे। लेकिन देख, आज सब है तो तुम माई यहाँ नहीं है साथ में। कोनो बात नहीं बिट्टू, है ना हम तुम्हारा बाबू। हम तुमको अपना हाथों से सजाएंगे। तुम्हारा ब्याह में ना हम अपना कंधा पे ना तुम्हारा डोली को उठाएंगे। सब कहेगा हमको, देख देख नारायण कार बन गया अपना बेटी खाती। बिट्टू, बिट्टू क्या हुआ रे? तू रो कह रही है? माई का याद आ रहा है? बापू, हम अभी छोड़ के नहीं जा पाएंगे। हमने चले जाने के बाद आपका कौन ध्यान रखेगा? छुटकी भी तो अभी बच्ची है ना बापू। अब दिन भर खेत में काम करेंगे और फिर घर का काम करेंगे ना बाबू। हमको अभी ब्याह नहीं करना है, हमको आपका सेवा करना है। हम ना जा पाएंगे। वंदना जी, आपको हमसे बातें नहीं करना था तो यहाँ पे काहे बुलाई हैं? अब हम क्या बोले सुधीर जी? छुटकी अगर बदमाशी नहीं की होती तो छुटकी का बदमाशी इतना परेशान कर रहा है आपको, तो हम बाबूजी को जाकर बोल देते हैं कि आपको ब्याह नहीं करना है। सुधीर जी, हमरे कहने का ये इरादा नहीं था। हम कैसे बताएं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं? देखिए,
अगर हम दिया बार की भी ढूंढेंगे ना तो हमको आप जैसा वर नहीं मिलेगा, लेकिन अभी हम बयान नहीं करना चाहते। वंदना जी जानती हैं, हम आपको बचपने से मन ही मन बहुत पसंद करते थे। आपको बताने के लिए कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन हम जानते थे कि अगर हमारा प्यार सच्चा है ना तो एक न एक दिन हमारा मिलन जरूर होगा। और जब अब मिलन होने जा रहा है तो आपके मन में क्या बोझ है, बताइए ना। सुधीर जी, हमको तो पता भी नहीं हमारी माई कैसे दिखती थी। जब से होश संभाला है बापू मई माई को देखते आ रहा है। माई तो बस अब ख्यालों में रह गई है। हमारे चले जाने के बाद बापू एकदम अकेले हो जाएंगे सुधीर जी। हम हैं तो उनका ख्याल रखते हैं, छुटकी इतना ख्याल नहीं रख पाएगी। जब छुटकी ख्याल रखने लायक हो जाएगी ना सुधीर जी, तब हम आराम से ब्याह कर लेंगे। वंदना जी, आप ही कैसे मान ली कि आपको ब्याह के बाद हम बाबूजी से अलग कर देंगे। हम आपका दर्द समझते हैं, हमारी भी तो माई नहीं है, जो हैं सब बाबूजी हैं। और शायद भगवान ने हम दोनों को इसलिए मिलवाया है कि हम दोनों एक दूसरे का दर्द समझ सकें। आपको हम बाबूजी से अलग नहीं करेंगे। आपके बाबूजी के पास बेटी तो है, अब एक बेटा भी जा रहा है। और सुनिए, आप हमारे घर में बहू बन के नहीं, बेटी बन के आएंगी। अब मन से ही बोझ उतारिए। अब सारा फैसला आपके हाथ में है। चांद तारों की बारात होगी और हाथों में मेरे होगा तेरा हाथ। सात फेरों में हम एक दूजे के साथ, सात फेरों में हम एक दूजे के जैसे नजरिए पानी में लेता है हिलोरे मेरो दिल भी नादानी में। हलचल मचाए जैसे नजरिए पानी में लेता है हिलोरे मेरो दिल भी नादानी में। एक दूसरे की पहचान हो गए हम, दो जिस्म और एक जान हो गए हम, जान हो गए हम। नैनों को करने दो नैनों से बात,
सात फेरों में हम एक दूसरे के साथ। साथ फेरों में हम एक दूजे के साथ। सूरज की लाली सातों रंग खोले जाए हाय, पूर्वा पवन मोरा कैसे खोले जाए। सूरज की लाली सातों रंग खोले जाए हाय, पूर्वा पवन मोरा कैसे खोले जाए। आंचल उड़ाए तेरा हवा के झोंके, इनका मैं रोकूं बोलो मुझे कौन रोके, मुझे कौन रोके। तुमसे मेरा साथ जन्मों का साथ, सात फेरों में हम एक दूसरे के साथ। साथ फेरों में हम एक दूजे के साथ। सात फेरों में हम एक दूजे के साथ। बाबू सॉरी, हमारा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। हमको पता है आपकी जगह कोई और भी बाबू होता ना तो वो भी यही करता जो आप कर रहे हैं हमरा खातिर। बाबू अब ना आपकी उतनी उम्र रह गई है और ना उतना ताकत। बाबू मान जाओ ना बाबू। बाबू दीदी सही तो कह रही है, अब तो आपका दम भी फूलने लगा है। जरा सा काम करते नहीं कि कमजोर पड़ जाते हैं, खाली देखने में फूल के गोलगप्पा हैं। कमजोर हो गए हैं आप, मान जाइए ना। बाबू सॉरी ना, देखिए कान पकड़ते हैं। सॉरी बाबू। ये क्या है बाबू? बाबू अरे बेटी, ये अपना दामाद खातिर एक बुलेट लेना चाहता है, अब तुम्हें एक रंग पसंद कर दो। बस बाबू बहुत हो गया, अब क्या जरूरत है ये सब करने का? वो लोग तो नहीं ना मांगेंगे कुछ दान दहेज में। वो कुछ नहीं मांगेंगे, देवता आदमी है वो लोग। तो फिर तुम हमको कहा कसाई बनाए पर तुली हुई हो, और तुम रमाई क्या सोचेगी? कहा का सपना देखी थी बेचारी, अपना बिट्टू को ही देंगे, वो देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। हाँ बता दिया, उसका सपना पूरा किया, भी नाम ना जाएंगे उसके पास। अच्छा बाबू ठीक है, आपका जो मन है करिए आप, लेकिन बाबू हमारा शादी इतना जल्दी मत करिए ना। कुछ दिन और रहने दीजिए ना ये घर में, आपके साथ, छुटकी के साथ। बाबू हम आपके बिना नहीं रह सकते, बाबू मान जाइए ना। बाबू दीदिया को कुछ दिन और रहने दीजिए ना प्लीज, एक फसल तक प्लीज। बाबू मान जाइए प्लीज ना बाबू, प्लीज प्लीज बाबू। बाबू बड़ा मुश्किल है बुद्धिया तुम्हारा बिट्टू को समझाना। तुम ना अपना पूरा मोह माया अपना बिट्टू में डाल दियो, हमरा छोड़ के जाएगा मने नहीं करता उसको। कुछ बुद्धि देना रे बुद्धिया अपना बेटी को, हाँ, कि हमरा से मोह माया उसका छूट जाए और वो खुशी खुशी मास्टर जी के घरे चली जाए। बड़ा बढ़िया रिश्ता भेटाया है रे बुद्धिया। हम नहीं चाहते हैं कि कौन भी ऐसा वैसा बात हो जिससे कि मास्टर जी को थोड़ा सा भी बुरा लगे। हाँ अच्छा बुद्धिया है, देख रहे बुद्धिया देख ले तुमरा ना बिट्टू का कुछ सुहाग का सामान है, बाकी सब तो घर पे ही छोड़ के आए हैं। अब जितना बुझाया उतना हम ले लिए हैं। मालूम है कैसे लिए हैं? जो ना तो अपना बियाह में अपने साथ लाई थी ना अपना मायके से,
वही के देख देख के कुछ सामान हम खरीद लिए हैं। बस आशीर्वाद दे रहे हैं अपने बिट्टू के। हाँ अच्छा सुन 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 सुन, अभी हम जा रहे हैं ना मालकिनी के पीछे। मालकिनी इस पर हाथ रख के आशीर्वाद दे देगी ना तो अपना बुधिया का घर गृहस्थी बढ़िया से बच जाएगा। हाँ और रात के साहू जी का हाईलाइट जानते हैं क्या हुआ है? साहू जी के यहाँ अष्टजाम चल रहा था और वो माइक पकड़ के बैठ गए कीर्तन गाने के लिए। वो हवा छूटा है उनका कि 5 मिनट तक पूरा गांव जो है बम ब्लास्ट से त्राहिमाम हो गया। ए नारायण, अरे ने आवा। कहा नारायण, कल रात बम ब्लास्ट के आवाज तू सुना था का? अबे जाने दीजिए ना मटर बाबू, साहू जी तो इतना शर्मा गए थे कि आज सुबह से निकल में नहीं किए घर से आज। अरे ये हाथ में क्या है नारायण? मटर बाबू हमरे बिट्टू के ना सुहाग की जोड़ा है। अगर बड़का मालिक पे हाथ रख के आशीर्वाद दे देते ना तो हमारा बिट्टू का आशीर्वाद मिल जाता। देखिए जीजा जी, ये लोग के प्यार और आशीर्वाद के यही लोग के नजर में आप जिंदा हैं। अरे नहीं तो ये रक्षासनी ने तो आपको जिंदा लाश बना के छोड़ दिया है। दे दीजिए आशीर्वाद, रख दीजिए हाथ। लाओ लाओ नारायण। हाँ 1 सेकंड नारायण, 1 सेकंड, सगुन भी दिलवाते हैं। जी जी 1 सेकंड, दे दीजिए। हाँ। हम धन्य हो गए बड़े मालिक, धन्य हो गए। हमारे बिट्टू को आपका आशीर्वाद भेटा गया। अब तनी अगर मालकिनी का भी आशीर्वाद भेटा जाता तो उसका घर गृहस्थी बच जाता। अरे क्या बोल दिए नारायण। अरे वो रक्षासनी का साया भी किसी के ऊपर पड़ जाना तो खुशियां कोसों दूर भाग जाती है। अब आप बड़ लोगन के बात आप ही लोग जाने मटर बाबू, हम तो खाली इतना जानते हैं कि आप लोगन का आशीर्वाद ही हमरा खातिर भगवान जी का प्रसाद ही है। अब तनी मालकिनी से जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तुम कह रहे हो तो ठीक है। ए हीरा, अरे नारायण को जरा मालकिनी से मिलवा दो। जा नारायण, जा मिल लो। अच्छा प्रणाम मालिक। पता न जीजा जी वो कौन सा मनहूस दिन था जौन दिन ई रक्षासनी का साया ई घर पर पड़ा था। माफ कीजिएगा मालिक। इधर घूम। तुमरे ऐसे देखे से हमको कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला। घूम इधर। आ जाते हैं। बोल क्या बात है? हमरे बिट्टू का ना ब्याह तय हो गया है तो ओकरे सुहाग का कुछ सामान था तो हम सोचे कि अगर आप हाथ रख देती तो आशीर्वाद मिल जाता हमारा बिट्टू को। ला। हो गया ना, चल निकल। अरे अब खड़े काहे हो? कुछ और कहना है का? मालकिनी जौना लोग से हमरा बिट्टू का रिश्ता तय हुआ है ना वो लोग तो एकदम देवता समान आदमी है, कुछ नहीं मांगे हमसे। लेकिन हमरा एक ठो सपना था कि हमरे बिट्टू का जब ब्याह होगा ना तो हम अपना दामाद जी के एक ठो बुलेट मोटरसाइकिल देंगे। तो बुलेट मोटरसाइकिल देवे खातिर आपके लगे जौन पैसा जमा करके रखे हैं ना तो वो अगर दे देती तो अपना दामाद जी के बुलेट मोटरसाइकिल दे देते हम भी। अरे आज तक तो खुदे कोनो साइकिलो नहीं चढ़ा है और दामाद को मोटरसाइकिल देने के ख्वाब देख रहा है। अरे जा पहले जाके काम कर। अगर ये बार ऑर्डर पूरा नहीं हुआ ना तो एक को ढेला तक नहीं देंगे, बुझे? चल जाके काम कर।
फिर सोचेंगे कि दामाद जी को मोटरसाइकिल देना है कि साइकिल। चल हीरा। प्रणाम। टन अरे का साली साहिबा, एक्सीडेंट करवाइएगा का? हमरे प्यारे प्यारे जीजा जी, अगर ऐसे मगन होके दोनों अखियां बंद करके चलाइएगा तो एक्सीडेंट ही होगा ना। तो भेज दीजिए ना अपनी दीदिया को हमारे पास, उनमें रम जाएंगे तो एक्सीडेंट से बच जाएंगे। ओहो, मतलब आग दोनों तरफ लगी है हाँ? का? अरे मतलब आग उधरों लगी है, आग इधरों लगी है। साचो साचो, वो चंदीपुर धाम वाला मंदिर है ना, आज सांझ का दीदिया हुआ बुलाएंगे आपको। अरे गुल्लू 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 गुल्लू, चंदीपुर धाम मैया की जय। दीदिया को बोल दीजिएगा कि हम अभी से इंतजार करेंगे। दीदिया शाम को मंदिर चले। हट। का तुमने दोनों बहन में कानाफूसी चल रहा है? बाबू दीदिया से बोलो ना कि हमको चंदीपुर माई मंदिर लेकर चलें। ये तो बड़ा बढ़िया बात है। ले जा अपना बहनी के चंदी माई के मंदिर, वहाँ जाओगे ना तो तुम्हारा मन बहल जाएगा। चल जियो तुम। हाँ, हम नहीं जा रहे कोई मंदिर वंदिर। इतना राह लगी बिट्टू, पेट फट जाएगा हमारा। खेत में जाके कामों करना है रे। बाकी को बात बोले बिट्टू, तुम्हारा हाथ में ना गजबे का स्वाद है। जौना दिन तुम्हारा ससुराल वाला के स्वाद लगेगा ना, उंगली चाट लेगा उसका उंगली बुझी। हम नहीं देंगे किसी को अपना हाथ का स्वाद, हम खाली अपने बाबू को खिलाएंगे। देखेंगे जब ब्याह करके जाओगे ना ससुराल है। और सुनो, वो हमसे ना खाया जाएगा बिट्टू, ना तो पेट फट जाएगा हमारा। तुम खा लेना। काल से ना हाँ? हम ना आएंगे घरे खाने दोपहरिया में, खाना भिजवा दियो लेकर के खेते में। हाँ अच्छा, अभी जाते हैं वहाँ। खा ले तू खा। पेट फट गया रे। बाबुल हो रे बाबुल, अरे सुधीर जी, आप यहाँ कब आए? जब से छुटकी बोली है कि आप हमसे मिलना चाहती हैं, तभी से हम अगोरिया दे के बैठे हुए हैं। हम आपको यहाँ कब? तो हमको का मंदिर का पुजारी बनना था जो यहाँ पे आए हैं। ये छुटकी भी ना, छुटकी शरारत से बाज नहीं आती है। अब देखिए ना, आपको यहाँ बुला के परेशान कर दी। हम परेशान नहीं हुए हैं, अगर आप परेशान हुई हो तो बता दीजिए, हम चले जाते हैं। अरे नहीं सुधीर जी, हमको तो अच्छा लगा। वैसे भी हम आपसे कुछ कहना चाहते थे। सोच क्या रही हैं? बताइएगा जल्दी से कि जाए यहाँ से। सुधीर जी, हमारे बाबू के ऊपर काम का बहुत बोझ बढ़ गया है। हम सोच रहे थे हम भी उनके काम में हाथ बटाएं। इसीलिए अगर हम अभी ब्याह ना करें तो आपके ऐसा करने से आपके बाबूजी खुश हो जाएंगे।
वंदना जी, हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि कुछ दिन तो क्या, जिंदगी भर आपका इंतजार कर सकते हैं। बाकी अपने बाबूजी का सोचिए, आपके ब्याह का सपना देख रहे हैं वो। उनका ही सपना मत तोड़िए। आपके ब्याह की जिम्मेदारी से मुक्त हो पाएंगे तभी तो छुटकी का वो जिम्मेदारी उठा पाएंगे। और वैसे भी हर बाप का सबसे बड़ा सपना होता है अपनी बेटी का कन्यादान करना। इससे अलग मत कीजिए उनको। आपको क्या लगता है कि ब्याह के बाद आपका हाथ बाबूजी से छुड़ाना चाहते हैं? बल्कि हम अपना हाथ आपके हाथ के ऊपर रखकर आपके बाबूजी का हाथ मजबूत करना चाहते हैं। और ये हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। चाहत से परेशान दिल, इस दिल से परेशान मैं। चाहत से परेशान दिल, इस दिल से परेशान मैं। और मुझसे परेशान तुम, और मुझसे परेशान तुम। बात अलग है तीनों की, बात अलग है तीनों की, लेकिन एक परेशानी सुनता हूँ दिल की मैं, तुम भी मेरी बातें सुन लो ना। सुनता हूँ दिल की मैं, तुम भी मेरी बातें सुन लो ना। मुझको ही दिल की तरह से अपना साथी चुन लो ना। तुम मुझे अपना समझो ना समझो, तुम मुझे अपना समझो ना समझो। मेरे लिए तो बस हो तुम,
अरे बिट्टू तुम अभी तक सोते नहीं हो, जाओ जाओ जाके सोतो। बाबू अरे बिट्टू हमारा देह थोड़ी दर्द कर रहा है जो तुम दबाव में आ गई हो, सोतो ना जाके तुम। हमारा दे दवा भी दीजिए ना बाबू, बहुत थके हैं आप, अब सो जाइए। तुम भी ना बिट्टू एकदम अपना मदारी के जैसे जिद्दी हो गई। अरे छुटकी, अरे उठ ना रे छुटकी। काय दीदी काय इतने सुबह सुबह परेशान कर रही हो? जल्दी से उठ के खाना खा लेना, हम जा रहे बाबू लगे खाना लेके खेत पर। काय बाबू चले गए का? हाँ रे छुटकी, वो भोरे ही चले गए थे। आज से ना हम भी जाके उनका काम में मदद करेंगे। बाबू पे ना काम का बहुत बोझ है रे छुटकी, उनका हम भी मदद कर देते ना, थोड़ा सा तो बोझ कम हो जाता ना। तो तुम अकेले काहे जाओगी दीदिया? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे तो बोझ थोड़ा और हल्का हो जाएगा। चल ठीक है चल। अरे नारायण, नारायण बस कर, थक गए होगे, हम काट देते हैं अब। ना ना हो गया, अब थोड़ा सा बचा हुआ है। दूरी बिटिया यहाँ साथे का आ रही है? तुमको क्या लगता है तुम्हें को खाली चिंता है का बिटिया का? अरे तुमसे ज्यादा तुम्हारी चिंता रहती है तुम्हारी बिटिया लोग को। अच्छा किया कि तुम दोनों भी आ गई बिटिया। अब तुम ही लोग अपने बाप को समझाओ कि थोड़ा आराम करे, तब तक हम काट रहे हैं। अरे अनेक चाचा, आज से हम दोनों बहनी भी आपके साथ काम करेंगे और बाबू आराम करेंगे। ले पगली बिटिया है हमार। अरे इतना पढ़ा लिखने के बाद कौन खेत में काम करती है का? गेहूँ काटती है हा? तो क्या हो गया बाबू, पढ़ लिख के दूसरे के यहाँ नौकरी करने से तो अच्छा है ना कि अपना काम करें, वो भी इज्जत से, और अपना बाबू का हाथ बटाए। तो चलिए बाबू उठिए। हाँ चलिए 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 उठिए। एक पगली के। अरे चलिए बाबू, अरे होगा ना उठिए तुमसे? ना। होगा। हाँ होगा, आप उठिए ना। आज ऐसन बुझाता है राम जी, साच सपना देखल हो गए। आज ऐसन बुझाता है राम जी, साच सपना देखल हो गए। तोहरे सेवा में खुद के लगा के हमरो जीवन सफल हो गए। आज ऐसन बुझाता है राम जी, साच सपना देखल हो गए। के हमरे बुढ़ापा के लाठी, लाज पगरिया के दिहला तू राखी। भेज के हमरे बुढ़ापा के लाठी, लाज पगरिया के दिहला तू राखी। बाप के पगड़ी हो बेटी के अचारा, तोहरे हो जिंदगी रही तोहरे खाते। हमरा करम कमाई के लागे, एही जिंदगी में फल मिल गए।
सपना देखल हो गए। स्वर्गनियन परिवार बानी पवले, असही रहे प्यार जिंदगी बजबले। स्वर्गनियन परिवार बानी पवले, असही रहे प्यार जिंदगी बजबले। खुशी मिल गई ए विधाता, दोनों नैना सजल हो गई। आज ऐसन बुझाता है राम जी, साच सपना देखल हो गई। तमाशा हो रहा है, भीड़ लगा के काहे खड़े हो? चलो काम करो। और हाँ, ना तो तुम लोग यहाँ कुछो देखे हो, ना सुने हो, और ना यहाँ कुछो हुआ है। चल काम करो। बाबू जाओ। बाबू पलकिंडी से बोलो दंदी दिया को ले चल। बाबू ए अनेक, तुमको अलग से बोलना पड़ेगा कहा? चल। दीदिया, दीदिया। और इस बच्ची को भी यहाँ से ले जाओ। नहीं बाबू, हम नहीं जाएंगे आप लोगों को छोड़ के। बच्चे तुम जाओ, तुम यहाँ रहोगी ना तो तुम्हारी दीदिया को इलाज में दिक्कत हो जाएगा। जाओ रे। मुझे नहीं जाना। मेरा चल बिटिया उठ, हम आते हैं नारायण। चल तुमको चाची के पास छोड़ देते हैं। मेरी बिट्टू को जल्दी से अस्पताल ले चलिए, नहीं तो मर जाएगी मेरी बिट्टू। नारायण, हम आ गए ना। एक तो तुम अपनी बिटिया से जबरदस्ती खेत में काम कराए हो, ऊपर से ही मुसीबत हमारे सर मर दी हो। ए मटरवा, देखिए ना बच्चू बाबू,
नारायण, ई का कर दियो अपनी बेटी के साथ? लगता नहीं है कि अभी जिंदा बची होगी। हमको नहीं लगता कि अस्पताल ले जाने में अब कोनो फायदा है। जो बचा कुचा सांस है ना, वो रास्ते में छूट जाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि अभी जिंदा ना बचे। ऐसे क्या बोल रही है मालकिनी? कुछ नहीं होगा अपने बिट्टू को। हम अपना सांस दे करके अपने बिट्टू को बचाएंगे। चलिए, आपसे ना होगा, हम खुद अपने बिट्टू को ले जाते हैं अस्पताल। चल बिट्टू। हीरा, मत कर दीजिए। ए दीदिया, अभी वो जिंदा है दीदिया। अगर जल्दी अस्पताल पहुंचा दोगी ना तो वो बच जाएगी। घर से अपना गाड़ी निकाल। ये तब बन जाएगी, लेकिन तुमको ना इसी थ्रेसर में घुसेड़ के मार डालेंगे हम। अस्पताल का खर्चा कौन लेगा? तुम्हारी मरल की बहनिया? हाँ? थाना पुलिस क्या करेगा? तुम्हारा वो पहेज बहनोई मुंह बंद करके खड़ा रहे। नारायण, पगला गए हो? तुमको क्या लगता है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं जो तुम्हारी बिटिया को अस्पताल तक नहीं ले जाएंगे? अरे मुसीबत से बचा रहे हैं तुमको। एक तो वो जिंदा नहीं है, और मान लो कि तुम्हारा मुंह देखकर हम उसको अस्पताल ले भी गए तो केस होगा। हाँ, पुलिस वाला तुमको उठाकर थाना में बंद कर देगा। पता है काहे कि तुम अपनी बिटिया से जबरदस्ती खेत में काम करवाए हो। कोर्ट कचहरी का चक्कर, जिंदगी में जितना कमाए हो ना नारायण, वो सब ऊहे में लग जाएगा। फिर तुम्हारी छुटकी बिटिया, उसके बारे में सोचा हो कभी? हाँ? अरे दाना दाना के लिए तरसेगी, वो दर दर भटकेगी ना। अरे ये बेचारी तो अपना जिंदगी जी चुकी नारायण, लेकिन तुम्हारी छुटकी बेटी जीते जी जिंदगी भर घुट घुट के मरेगी। इसे कह रहे नारायण, ये माटी के शरीर को माटी में ही मिल जाने दो। हम है ना नारायण, मालकिनी कहते हैं हमको। हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। तुम चिंता मत करो, तुमको कुछ नहीं होने देंगे हम। सारे गामा
बाबू मुझे बहुत ठंड लग रही है। कोनो बात नहीं, अब तुम्हारा देह गरम हो जाएगा। हीरा! का कंडीशन है जी हमरा पेशेंट का? इनके घर वाले लाने में बहुत देर कर दिए, जिसके चलते इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया था। सूजन आने के कारण इनका हाथ काटना पड़ा। वैसे तो वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन उनको खून की बहुत जरूरत है। डॉक्टर साहब, हम यहाँ के बाबू, हमारा शरीर के पूरा खून ले लीजिए, लेकिन हमारा बिट्टू को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। हमारा भी खून ले लीजिए। आप लोग घबराइए मत, ब्लड बैंक में जाकर अपना ब्लड सैंपल दे दीजिए। डॉक्टर साहब देखिए, हम इन लोग का स्टेटमेंट तो लेबे करेंगे, उससे पहले हमको आप इनका केस डिटेल बता दीजिए। आइए। यस, व्हाई नॉट। आइए। दामाद बाबू, बिट्टू का ऑपरेशन हुआ है सुधीर बाबू, खून भी चढ़ रहा है। डॉक्टर को उसका एक हाथ भी काटना पड़ा। एक्सक्यूज मी, ये ऑपरेशन थिएटर है क्या? यहाँ पे जाइए, यहाँ से जाइए। धीरज रखो बेटा, धीरज रखो। ये इसके विधान हो तो कोई क्या कर सकता है। चलो 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 घर चलते हैं। हम नहीं जा पाएंगे बाबूजी। कहाँ है नारायण बाबू? आता ही होगा, गया है कहीं रुपया पैसा का जुगाड़ करने। तब तक आप बैठिए ना मास्टर साहब। नहीं, अभी घर पे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, जाने पड़ेगा। सुधीर है ना यहाँ?
कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो हमें बोल देना। चौधरी साहब प्रणाम करते हैं चौधरी जी। अरे रे 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 रे, अरे सॉरी, आप तो बोलिए नहीं सकते हैं तो आशीर्वाद कैसे दीजिएगा? कोनो बात नहीं, हम आपके धर्मपत्नी से ही आशीर्वाद ले लेते हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। हाँ काजी, आपो कुछ नहीं बोलती है का? मजाक कर रहे थे। अरे नाना दरोगा जी, ऐजा तो खाली दीदी बोलती है, बाकी सब तो चुप्पे रहते हैं का दी। तो हमहू तो दीदिया का आवाज सुनने आए हैं। ये बोलेंगी तो हमको सब का जवाब मिल जाएगा। काजी मिलेगा ना? हाँ का चौधराइन? ए दरोगा, औकात में रह के बात कर। यहाँ सब हमको मालकिनी कह के बुलाते हैं, मालकिनी। ओहो इज्जत से। हाँ तो हम भी आपको मालकिनी कह के ही बुलाएंगे, वो भी इज्जत से। तो आप भी हमारा इज्जत रखते हुए सीधा सीधा बताइए कि उस दिन के दुर्घटना से लेकर लड़की को जिंदा जलाने के घटना तक का कहानी का है। कहानी का है मतलब? जो तुम सुने हो वह सच है। नारायण हमरा एक कामचोर मुलाजिम है जो अपनी बिटिया को खेत में काम करवा रहा था। उहे में वो घटना हो गया। इमे हम क्या कर सकते हैं? बाकी वो लड़की बची जिंदा। बाकी लड़की का बाप और गांव वाला तल के कहानी बयां किया है जी। हमको एको बात समझ में नहीं आया मलकिनिया, कि आप लगती तो महिला जैसी ही हैं, लेकिन वो दिन शमशान घाट पर आप क्या करने गई थी? दरोगा, हम एक महिला होने के साथ साथ अपना मजदूरन के मालकिनी भी हैं, बुझे? बुझे। तब मलकिनिया जी, एगो मालकिन होवे के नाते आपको उसको गुनाह करने से रोकना था, ना कि गुनाह करने में। जुबान संभाल के बात कर। अरे वो है अपनी बेटी को मरा हुआ समझाता तो हमको कैसे पता चलता कि वो जिंदा है? अरे हम तो सिर्फ उसकी मदद कर रहे थे। बहुते बढ़िया मदद करती हैं आप अपना गांव वालन के, हैं? चलते हैं मलकिनिया जी, वैसे भी आपको गांव वालन का और भी मदद करना होगा, करिए मदद। हमारा प्रणाम स्वीकारिए। चलो भाई। हमारा पीछे कहाँ आ रहे हो बे? जाओ अपना दीदिया का ख्याल रखो। अपना दीदिया का कितना खाना खाते हो, थोड़ा कम खाया करो, पेट फट जाएगा। मजाक कर रहे थे। सुधीर, कहाँ जा रहे हो? अस्पताल, वंदना के पास। नहीं, वहां जाने की कोनो जरूरत नहीं है, वो अब ठीक हो रही है। जाओ और कंपटीशन की तैयारी करो। बाबूजी, इतना दिन से तो पढ़ाई कर रहे हैं ना। आप जिससे ब्याह तय किए हैं वो अस्पताल में दर्द झेल रही है और हम यहाँ पे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। सुधीर, तुम हमारे बाप नहीं हो, हम तुम्हारे बाप हैं। जो हम कह रहे हैं उसे मानो। जाओ।
का नारायण, कैसी है अब तुम्हारी बिटिया? अच्छा हुआ भगवान ने उसको बचा लिया। भगवान ने उसको तो बचा लिया, तुम अपना बारे में सोचो कि तुम्हारा का होगा। बहुते दया आ रहा है ना? हाँ तो जाओ सेवा कर अपना बहनों के, दया दिखा। चल ए तुम कहाँ आए हो यहाँ? मालकिनी, अभी तक तो जैसे तैसे भगवान ने चलाया है। बाकी कल हमसे बिट्टू का छुट्टी मिलने वाला है अस्पताल से, ओकरे खातिर पैसा चाहिए था मालकिनी। तो वो आपके लगे जो पैसा रखा हुआ है ना, अगर वो दे देती तो। कौन सा पैसा रे? हाँ? हमरे पास कोनो पैसा वैसा नहीं है। चल ये मत कहिए मालकिनी, मालकिनी ऐसे मत भूलिए, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमसे बिट्टू कैसे निकलेगी अस्पताल अरे तो जा मांगू पुलिस वाला से, जेकरा सामने उलुल ढुलुल उल्टी किया है ना, ओकरा से। चल हम तो कुछ नहीं बोले मालकिनी, जॉन जॉन सस्ता हुए बोले हैं उसको। तो एक सच हम भी बताते हैं कि हमरे पास तुमरा कोनो एक पैसा भी नहीं है और ना तुमसे कोनो लेना देना है। आज के बाद यहाँ दिखे भी ना तो मार मार के खाल में भूसा भर देंगे। हीरा बिट्टू कैसे निकलेगी अस्पताल से? अरे जाओ। कहाँ चला गया था नारायण? कईयों बार डॉक्टर कंपाउंडर तुमको पूछ के गया है, कल डिस्चार्ज नहीं कराना है का? हाँ, काहे नहीं कराना है, कल डिस्चार्ज होगा। और हमारी बिट्टू चलेगी घरे, बड़ा दिन के बाद जाएगी न रे। हाँ तुमरे बिना एकदम घर अंगना सूना सूना हो गया है। छुटकी तो कब से इसका बाट जो रही है, हमेशा पूछती है कि बाबू कब आएगी दीदिया, कब आएगी दीदिया। उसकी दीदिया कल चलेगी अपना घर ले, है ना बिट्टू? ठीक है ना बाबू? हाँ तो चुटकी को कहो घरे, एकदम मने के घरे रह करके मुफ्त की रोटी तोड़ रही है बैठ के आराम से। कुछ छुपा रहे ना हमसे बाबू? तैत पगली, तुमसे क्या छुपाएंगे रे बिट्टू हम? हाँ पैसे का जुगाड़ हो गया बाबू। अभी सब चिंता तू मत करना बिट्टू, हम है ना तुम्हारा बाबू। पूरा एकदम व्यवस्था टंच करके रखे हुए पैसा रुपया का। कल मेरी बिट्टू को आराम से घर ले जाएंगे। हाँ ये सब मत सोचो, तुम सोचा 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 सोचा। ये कुछ दवाइयाँ हैं, मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा आप। जी मैडम। ठीक है, और अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हो और अपने घर जा रही हो। ओके, गुड लक। नहीं को अभी ले मास्टर साहब और सुधीर बाबू नहीं आए हैं। कहाँ आए वो? अरे हम तो खबर भिजवा दिए थे कि आज बिट्टू का डिस्चार्ज होने वाला है। अच्छा कोनो बात ना, तुम एक काम करो, तुम जब तक सामान वामान से जाओ, हम आते हैं थोड़ा देर में। हाँ ठीक है। अनिक चाचा, हम अपना बाबू को जीते जी मार दिया। अनिक चाचा, अगर आज पैसा का इंतजाम ना हुआ ना साहू जी, तो हमारा बिट्टू को अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलेगा। और अगर एक को दिन अस्पताल में रुक गई ना, पैसा बिल बहुत बढ़ जाएगा साहू जी। हमारी बात समझने की कोशिश करिए साहू जी।
अरे भाई हम तुम्हारी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन हमारी बात को भी तो तुम समझो। हम बगैर गारंटी और बिना कोई सामान रखे हुए हम पैसा नहीं दे सकते हैं। जाओ कहीं और जाकर इंतजाम करो। पैसा मांगने चले आते हैं। अनेक, अरे रह दे रे सामान, डॉक्टर ने अजय को मना किया है। अरे रख देना रे उधर, पता ना डॉक्टर को कुछ शायद जांच वाच करना होगा, इसलिए आज रोक दिया है। बोला काल जाना तुम लोग। ये मैं कहो गया, हाँ जहाँ इतना दिन रुक गए वहाँ एक दिन और सही, काल चले जाएंगे हम लोग। हाँ काल का है, आज ही जाओगे तुम लोग घरे। ऐसे क्या देख रहे हो नारायण? हम अस्पताल का सारा बिल जमा कर दिए हैं और घरे के लिए सब दवाइयों ले लिए हैं। अब ई का है नारायण? आए? अरे जीजा जी का पैसा था, बहुते दिन से संजोग के रखे हुए थे। आ देखो कितना नेक काम में काम आ गया ही पैसा का। अब चलो चलो, अब चलो चलो घरे चलो, सामान बांधो। ये बिटिया सोच मत, चल। देखो ना बेचारी कहाँ तो काटती है भगवान। पहले ही तो विपत दोनों कम ऊपर से अपाहिज और लाती हैं भगवान जो न भी बिहार के लिए बहुत शौक है ना दया भाव दिखाने का, तो बोल किसी को कि तुम पर दया दिखाए। अरे दाना दाना के लिए तरसोगे तुम, और तुमरा बहनोई अपना मौत के लिए। हीरा दे दिया। हमरा एक तो काम करिए बहनी। हाँ दे दिया, बोलो ना क्या चाहिए? हम सुधीर बाबू से मिलना चाहते हैं। एक बार जाके उनसे पूछ सकती है क्या कि वो हमसे आके मिले? कौन है रे?
इतना रात को चैन से सोने भी नहीं देता है सब। प्रणाम साहब। तुम तो वह हो ना, दीदिया के मलकिनिया के भाई हैं? हमको तो लगा कि कोनो हमरा दुश्मन आ गया हमको मारने खातिर। ये दीदिया हमरा नाम का कोनो सुपारी दी है का, या हमरा खातिर कोनो घूस भेजी है? मच्छा कर रहे थे। बोलो क्या बात है, हैं? वो हमको एगो बात बताना है आपसे साहब। अरे मलकिनिया, मलकिनिया तुमसे बता रहे भैया, नखड़ुआ ऐसा पानी में गिरा, ऐसा पानी में गिरा कि कुल धोती खराब हो गई उसकी। चाचा जी, सुधीर भैया है क्या घर में? हाँ, है तो, लेकिन तुम उसे परेशान मत करो। कंपटीशन की तैयारी में लगा हुआ है वो। इम्तिहान खत्म हो जाए तो आके मिल लेना, लेकिन इसमें तो तुम जाओ जाओ। छुटके, सुधीर, सुधीर, तुम्हें पता होना चाहिए कि कंपटीशन कितना कठिन है। इस तरीके से तो लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम तो पढ़ाई ठीक से करो। बाबूजी, हम पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं और आपको कंपटीशन का टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। हम कंपटीशन पास कर लेंगे। अभी फिलहाल हम छुटकी को घरे छोड़े जा रहे हैं। चलो। अरे तुम रो का रही हो बिट्टू? बाबू, मैं इसे नहीं रो रहा है कि हमारा हाथ कट गया, बल्कि हमको रोना इस बात पे आ रहा है कि हम आपका सेवा करने लायक नहीं रहे। उल्टा आपको हमारा सेवा करना पड़ रहा है। क्या हो गया बिट्टू इसमें? एक बाप अपना बेटी का सेवा नहीं करता है का? हाँ, अब बचपन से हम ही तो सेवा की है ना बिट्टू। एक बाबू खातिर ना उसका बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। पागल, रो मत, वो रख दो, नहीं खाएगी तो रख दो इसमें। लो पानी पी लो। चुटकी, आजा। हमको माफ कर दीजिएगा वंदना जी। हम आपको कष्ट में से अकेला छोड़ दिए। सब हमारा प्यार के खिलाफ हो गया है। कभी हम माफ नहीं कर पाएंगे भगवान जी को। भगवान जी को काहे कोस रहे सुधीर जी? उनका मर्जी के बगैर कुछ हुआ है का? शायद यही में आपको कोनो भलाई हो, इसलिए हम आपको यहाँ बुलाए। कल कुछ और वैसा हो जिससे हमको बहुत दुख पहुंचे, इससे पहले हम आपको खुद ही बता देना चाहते हैं। सुधीर जी,
आप जो वंदना से प्यार किए थे ना, वो नहीं रही। आपके सामने एक लचारा पाहिज वंदना है। कौन सुख दे पाएंगे आपको? हमेशा आप लोग इस बात से दुखी रहेंगे कि बहू और पत्नी का जो सपना देखा था वो सब टूट गया। इसलिए सुधीर जी, जो प्यार हम आपके प्रति मन में सजो हैं, उस प्यार के सहारे हम अपना जिंदगी जी लेना चाहते हैं, लेकिन उस प्यार की सजा हम आपको नहीं देना चाहते। इसलिए आप आजाद होकर अपने जीवन के सितारों को चुनिए और बाबूजी के लिए किसी ऐसी बहू को लाइए जो उनकी सेवा कर सके, आपकी पूजा करने लायक बन सके। काहे ऐसी बहकी बातें कर रही है वंदना जी? आपको क्या लगता है कि हमारा प्यार शरीर का मोहताज है? आत्मा का मिलन हो चुका है। आप सपनों में भी मत सोचिएगा कि हम आपके बिना जिंदगी गुजार देंगे। हम जानते हैं कि हमारे बाबूजी हमारे खिलाफ हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ज्यादा दिन तक वो खिलाफ नहीं रह पाएंगे। आप चिंता मत कीजिएगा वंदना जी। आप जिस कष्ट से लड़ रही हैं ना, हमको भी विपरीत परिस्थिति से लड़ने के लिए एक अवसर दीजिए बस। हम जा रहे हैं अभी, जल्दी ही बारात लेकर के आएंगे और आपको दुल्हनिया बना करके ले जाएंगे। सुधीर जी, सुधीर, हमारी एक बात कान खोल करके सुन लो। उस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अब वो हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। काहे? बदचलन हो गई वो अब? जो आपको इतना पसंद थी वो अब बहू बनने के लायक नहीं रह गई? ये बात नहीं है। तब क्या बात है बाबूजी? उसका एक्सीडेंट हो गया तो बहू बनने के लायक नहीं रह गई। कल को मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा तो हम बेटा बनने के लायक नहीं रह जाएंगे। सुधीर, बुरा लगा? अपने बेटा के बारे में ऐसा सुन के बुरा लगा आपको? तो सोचियो बाप पे क्या बीत रहा होगा जिसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो चुका है। रिश्तेदार थे ना आप, कभी पूछे जाके कि क्या हाल है, कैसे इलाज करवा रहा है, कहाँ से पैसा लेके आ रहा है? पैसे का मदद किए कभी? ऊपर से रिश्ता तोड़ के उसको और दुख देना चाहते हैं आप। अरे आप शिक्षक हैं बाबूजी, सबसे बहुमूल्य धन शिक्षा दान में देते हैं आप। आपका सोच इतना कंजूस कैसे हो गया कि कष्ट में किसी का साथ छोड़ दे, रिश्ता जोड़ के रिश्ता तोड़ दे? बस कर बेटा, बस कर। उन्हें मेरा जीवन धन्य कर दिया बेटा। हमें माफ कर दे बेटा। अरे नहीं बाबूजी, बेटा हमें माफ कर दे। नहीं, माफ कर दे बेटा, माफ कर दे, हमें माफ कर दे बाबूजी। बुढ़िया, आज ना बहुत खुश है रे। साचो अपना दामाद जी ना एकदम देवता आदमी है रे। अपने कान से सुने उनका विचार अपने बिट्टू के बारे में। उनको नवियों को ना आपत्ति नहीं है अपना बिट्टू से ब्याह करे में। बाकी बुढ़िया एक बात बता देते हैं, हम ना अपने बिट्टू को ऐसे ना जाने देंगे सुधीर बाबू के पास। उसका गृहस्थ जीवन बहुत बढ़िया से बीते, इसके लिए अनेक के साथ जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास बात करे हाथ बनवाने के लिए। हमको डॉक्टर साहब उसमें बोले थे ना कि हाथ लगने के बाद ना
एकदम तुम्हारी बेटी एकदम पहले जैसी हो जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा रे बुधिया। एक ही बात कितनी बार पूछेंगे आप? एक बार हाथ लगने के बाद वो बिल्कुल पहले की तरह अपने सारे काम खुद से कर सकती हैं। अब आप जाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा एक बात और, हाथ जब लग जाएगा हमारे बिट्टू का, जैसे पति पत्नी के बीच में जो गृहस्थ जीवन होता है ना, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अरे आप जाइए, जाके पैसों का इंतजाम कीजिए। एक बार कह दिया ना आपको कि वो जैसे पहले थी वैसी ही हो जाएगी। अब आप जाइए यहाँ से। हाँ, अगर घर बेचना चाहते हो तो हम कुछ सोचेंगे। कैसा बात कर रहे हैं साहू जी आप? हम अपना घर बेच देंगे तो अपनी दोनों बेटियन के रखेंगे कहाँ? देखिए, आप जो पैसा देंगे ना, हम 2-4 फसल उगा के पैसा चुका करके घर रखा हुआ गिरवी हम छुड़वा लेंगे। अरे भाई, किसको धोखा दे रहे हो? ना खुद को धोखा दो और ना मुझे, समझे? ए नारायण, हमें को बात कह रहे हैं, बुरा मत मानना। अगर बेचना ही है ना तो वो बगीचा वाला जमीनें बेच दो, जिससे कर्जा भी नहीं चढ़ेगा, तुम्हारा घर भी बच जाएगा और बिट्टू का भी जीवन ठीक हो जाएगा। अरे पगला गए हो कहां? मालूम है ना कि बगीचा में हमारी बुधिया रहती है। अरे देखो, जिंदा बेटी से ज्यादा मरी हुई मेहरारू की चिंता है इनको। अरे जाओ नारायण, पकड़ के बैठे रहो अपनी मेहरारू के माटी को और छोड़ दो मरे खातिर अपनी बेटी को। अरे माफ करो भाई, चलो जाओ यहाँ से, ले जाओ इनको। बस कर नारायण, बस। अरे कितना पी रहा है? तुमको इसकी आदत भी नहीं है, हैं? कुछ हो जाएगा ना तो लेना का देना पड़ जाएगा। जो नहीं होगा रे हमको नहीं। सचू रहने का हम पागल हो गए का। ससुरा, बगीचा में कुछ काम दाम होता नहीं है, कोनो उपज होता नहीं है, बगीचा घूर के बैठे हुए। साहू जी कह रहे थे ना कि हम अपना जिंदा बेटी के जीवन बर्बाद करके मरल की बुधिया के हम माटी के पकड़े। तू ठीक बोल रहा था रे, हम उसका माटी हटा देंगे, बेच देंगे सभी। जो पागल हो गए, बुधिया के माटी को पकड़ के बेचे। तुम जाओ, हम चले। सारे गम द अनेक चाचा कहाँ हो गया हमारे बाबू को? बहुत पी लिया है, कभी पीता नहीं है ना, बहुत नशा हो गया है। कहीं कोनो बात हो गई है का? साहूकार के यहाँ गए थे हम लोग पैसा लेने, वंदना का हाथ बनवाने के लिए,
अब वो बोला कि घर बेच दो, और हम बोले कि घर काहे बेचोगे, बेचना है तो बगीचा बेच दो। अब इसी बात को दिल पे ले लिया है। पर तुम लोग घबराओ मत, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। चुटकी थोड़ा थोड़ा हम नशा में है, पी लिए। हमको सब कहता है चुटकी, पगला गए हम। बिना मतलब क्या हम बगीचा वाला जमीन रखे हुए, जबकि दूसरी माई तक कब का मर गई है ना। मर गई है ना चुटकी। ए दरोगा, का तमाशा लगा रखा है रे? शरीफन के घर में रात बिरात ऐसे तमाशा करना तुम्हारा कानून सिखाया तुमको? कानून कहाँ सिखाता है ये सब, बाकी ये आपका सेवक लोग है ना, हमको मजबूर कर दिया है सब तमाशा करने पर। अब जब आप आ गई हैं तो हम ये तमाशा बंद कर देते हैं। ये देखिए, लीजिए, कर दिए बंद। शांत रहो बेटा, हम बाप है तुमरे। बिठा इसको गाड़ी के अंदर। सुनिए मलकिनिया, ये पूरा गांव जवार में जितना शरीफ लोग हैं ना, सब चैन का नींद सो रहा है। सिर्फ दुए लोग जग रहे हैं, एक हम और एक आप। हम तो ठहरे पुलिस वाले और आप ठहरे। दरोगा, लगाम दे अपना जवान के। कौन अपराधी है यहाँ? हम तुमको अपराधी लगते हैं? लीजिए, हम तो कुछ बोलवे नहीं किए जी, बाकी आप अपना मुंह से खुद है बोल दी कि आप अपराधी हैं, तो चलिए हम मान लेते हैं। मजाक नहीं कर रहे हैं। औकात से बाहर मत जा दरोगा, तुम जानते नहीं हो कि मैं का कर सकती हूँ। जानते हैं ना जी कि आप का कर सकती हैं। अब आपको जौन जौन करना है ना, वो हवालात में चल कर करिएगा। आपके सुख सुविधा और सेवक का भी बंदोबस्त कर दिए हैं हम। कुछ दिन गुजारिए हमारा साथ हवालात में। का सबूत है तुम्हारे पास रे दरोगा? एकदम बुड़बके हैं काजी, बिना सबूत के आएंगे हम आपको लेने का है? हम साक्षात गवाह लेकर आए हैं, वो भी आपका रिश्तेदार है। बुलाए का है? अरे आओ भाई, अरे आओ, डराओ मत, आओ आओ। देखिए गौर से, आपके सारे अच्छे कर्मों का ब्यौरा सरकार के पास पहुंचा दिए हैं। बड़ा मेहनत करना पड़ा हमको इस सब करने के लिए, तबे तो सरकार हमको भेजा है आपको सरकारी मेहमान बनाकर लाने के लिए। चलिए, खेल खत्म हुआ आपका। गंदा खून आखिर गंदा ही निकला। कल ही तुमको मार दिए होते ना तो ये नौबत ही नहीं आता। सांप बन के डस लिए हमको। हमारा तो कुछ नहीं होगा, जैसे जा रहे हैं वैसे ही आ जाएंगे। लेकिन तू और तेरा ये बहनोई
घुट घुट के मरोगे दोनों, समझे? कौन घुटेगा और कौन सांस लेगा इतना वक्त बताएगा दीदिया। दीदिया, इतना पवित्र शब्द तुम जैसे हम आज तक काहे बोलते आए हैं जानती हो? इसलिए कि ई घर में हम नौकर बनके अपना बहनोई का सेवा कर सके, अपना मरल की बहन के पति के लिए। वरना जो तुम की हो ना, ओकरा बदला में तो ये हाथ से गला दबा के तुम्हारा कम कर राम नाम सद कर दिए होते। लेकिन हमारा खून तुम्हारे खानदान जैसा गंदा नहीं है ना। अरे हम तो चूक गए, बाकी कानून नहीं चूकेगा। तुम्हारा एक एक पाप का बदला कानून लेगा। ए दरोगा जी, अरे ले जाइए इसको और कर दीजिए हमारे जीजा जी के घर को पवित्र। अब आप लोग कहाँ मुंह देख रही हैं? आइए और मलकिनिया जी को साथ लेकर चलिए, वो भी इज्जत से। हैं? अब काहे रो रहे हैं जीजा जी? अरे रोएगी तो वो जो आपके साथ साथ सबको रुलाई है। आज आप हमारे बहन के शराब से मुक्त हो गए जीजा जी। अब आपके पास मौका है अपने पाप का प्रायश्चित करने का, सब गरीबों के साथ मिलके उसका सुख दुख में साथ देने का और उसका मदद करने का। अरे बबलुआ, तू है जगह खड़ा है बबलुआ, तू जाओ आज जी लो अपना जिंदगी। ना, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इसी चौखट पे जन्म लिए, इसी चौखट पे मर जाएंगे, मगर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मारे के काहे बात करता है रे? अब तक जिएंगे और एक होकर जिएंगे। नहीं है कोई अब राजा रहेगा और ना कोई गुलाम। अरे बिट्टू, तुम ये भी कहाँ आ गई हो? हम तो खाना लेके आइए रहे थे ना। अच्छा आ गई तो कोनो बात नहीं, बैठो, आ जाओ, आजा 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 आजा, बैठ जा। हम ये अपने बिट्टू को अपना हाथ से खिलाएंगे अभी। ओह कल आप इतना काहे पिए थे बाबू? पता नहीं रे, कुछ समझ में नहीं आया। उधर से गुजर रहे थे ना तो बैठ गया, पीने लग गया। झूठ काहे बोल रहे बाबू? आप जानते हैं ना, जब आप झूठ बोलते तो हम पकड़ लेते हैं। आपको माई वाला बगीचा बेचना पड़ रहा है ना, हमरा हाथ बनावे खातिर। तुम्हारा भी हो गया शुरू? बगीचा में कुछ फसल उसल तो होता नहीं था, परती पड़ा हुआ था। अभी बेच देंगे, फिर जब कुछ होगा तब कीन लेंगे। ऐसे काहे बोल रहे बाबू? दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिसका हाथ पाँव नहीं होता, तो क्या वो जिंदा नहीं रहता है? तो फिर हमरा खातिर काहे वो बगीचा बेच रहा है? पगलेटियन मत बतिया तुम। एक आखिरी भरोसा है, जी पाएंगे माई बिना। माई मर चुकी है तुम्हारी,
मर चुकी हो। हमारे मन का भरम था जो हम रखे हुए थे। बाबू, हमरा और दीदिया के जाने के बाद का आप माई के बिना जी पाएंगे? कुछ नहीं होगा हमको, इतना जल्दी मरने वाला नहीं है। गरीब की खातिर भगवान के पास भी कोनो जगह नहीं होता, इतना जल्दी नहीं बुलाते हैं भगवान उसको। एक बात बोले, तुम दोनों को, मिट्टू, तुम दोनों ना नौकरी करना, बड़ा आदमी बन के पैसा कमा दो, गरीबी के दलदल से कैसे भी निकल जाना है। हम तो जैसे तैसे अपना जीवन काट लेंगे, तुम दोनों को गरीबी के दलदल में ना रह देंगे। बाबू खिला दीजिए हमको। बाबू, कोनो और रास्ता नहीं है का? कोनो रास्ता होता नहीं, ये रास्ता हम का अपना तेरे। काले बिट्टू। अच्छा बाबू, एक बात बोले, आज हमको भी अपना हाथ से खिलाइए जैसे वो बचपन में खिलाया करते थे। दर्द पकड़ी थे तू, कौन सा बहुत बड़ी हो गई है तुम, अभी ये बची है। ऐसे प्याज काट रहे थे तो आंसू आ गया। लो, आज अपना दोनों बिटियन के एक साथ ही खिलाएंगे। नारायण, अरे ओ नारायण, अरे सुतला है का? जागा नहीं है भाई? चाचा, बाबू तो सुबह ही चले गए, वो माई वाला बगीचा बेचे खाते साहू जी के पास। अब आप ही समझाइए ना बाबू को। अनेक चाचा का समझाए बिटिया, कोनो चारा भी तो नहीं है उसके पास। नीयत भी का खेल दिखाती है। आप तो जानते हैं ना अनेक चाचा, वहाँ माई रहती है। हम सब जानते हैं बिटिया, मीत है हमरा ऊ। लेकिन हम आज तक उसको ये नहीं समझा पाए कि तुम्हारा बीवी मर चुकी है नारायण। तुम लोगों को तो याद भी नहीं होगा बिटिया, जब तुम्हारी माँ मरी थी ना, नारायण ने उसको जलाया नहीं था। पूरा गांव समाज से लड़के वह बगीचा में उसको दफनाया था। वो कहे चाचा? वो ऐसे बिटिया कि तुम्हारा बाप कभी तुम्हारी माँ को मरा समझा ही नहीं। उसको लगता है कि उसकी बीवी वहाँ सो रही है, और वो तो ये भी सोचता है कि जब तुम दोनों का शादी ब्याह होकर घर बस जाएगा तो वो भी एक दिन चैन से जाके वहीं सो जाएगा। अब वो बगीचा उसके लिए जमीन नहीं है, वो तुम्हारी माँ का पवित्र स्थान है, जहाँ तुम्हारी माँ आज भी उसका इंतजार कर रही है। भगवान का देखो कैसा परीक्षा ले रहा है उससे। एक तरफ तुम लोगों का घर बसाना है, तो दूसरी तरफ उसको तुम्हारी माँ का पवित्र स्थान उजाड़ना है। भगवान की लीला भगवान जाने। पर तुम लोग परेशान मत हो, सब भगवान पे छोड़ दो। हम जा रहे हैं बेटी अपना मीता के पास, थोड़ा तो दर्द हल्का होगा उसका। अरे देखिए अमीन साहब, एक एक कोना ठीक से नपवाइएगा। अरे कड़िया को लेके आगे जाओ ना। नारायण, ये लो पैसा, बाकी रजिस्ट्री के वक्त मिल जाएगा। लो गिन लो।
बाबुल ओ